हेलो एंड वेलकम टू एमएम एकेडमी। मैं हूं शशांक लखेरा। नाउ आप लोगों ने इस चीज़ को सुन लिया होगा कि भारत सरकार ने ये डिसीजन ले लिया है कि 1 जुलाई 2022 से जो सिंगल यूज प्लास्टिक है उसको जो है बैन कर दिया जाएगा। और इसके बाद जो बड़ी कंपनीज है जो यहाँ पे फूड प्रोडक्ट्स को जो है मैन्युफैक्चर करती है, उनको पैक करती हैं प्लास्टिक्स में, उनको बहुत ही ह्यूज लॉसेज होगा। और उन्होंने यहाँ पे ये भी कहा है भारत सरकार से कि प्लीज़ एक बार जो है यहाँ पे रिव्यू करें, आप जो ये डिसीजन ले रहे हैं इससे हमको जो है भारी नुकसान होगा और इसका जो अल्टरनेटिव है वो भी यहाँ पे बहुत ज्यादा महंगा है। तो और इस पे आपको कई सारे आर्टिकल्स भी देखने को मिलेंगे। ये आर्टिकल इंडिया टुडे का है। इंडिया गवर्नमेंट बैन यूज ऑफ सिंगल यूज प्लास्टिक फ्रॉम जुलाई 1, मैन्युफैक्चरर्स अनहैप्पी। इसके अलावा विल अ नेशन वाइड बैन ऑन सिंगल यूज प्लास्टिक फ्रॉम जुलाई किल द पॉल्यूशन मॉन्स्टर। तो बेसिकली यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि सिंगल यूज प्लास्टिक को अगर हम बैन कर देंगे तो जो पॉल्यूटिंग मॉन्स्टर है जिसकी वजह से यहाँ पे पॉल्यूशन होता है जिन चीजों की वजह से, क्या उनमें जो है कमी आएगी। और जो अमूल जो कि एक बहुत ही बड़ी कंपनी है, आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, इन्होंने रिक्वेस्ट भी करी है एनवायरमेंट मिनिस्ट्री से कि आप जो सिंगल यूज प्लास्टिक पे बैन लगा रहे हैं इसको जो है पोस्टपोन कर दें 1 साल के लिए, जब तक हम जो है इसका जो उपाय है खोज नहीं लेते। इसके अलावा जो पेपर है इसका वो भी काफी कॉस्टली जो है आपको देखने को मिलेगा। तो सिंगल यूज प्लास्टिक होता क्या है, भारत सरकार ने इस पे किस तरह के कानून बना के रखे हैं और इसको बैन क्यों किया जा रहा है, इसके अलावा वो कौन कौन से देश हैं जिन्होंने सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन करके रखा है। कई देशों में आपको जो है प्लास्टिक पूरी तरीके से बैन देखने को मिलेगा। तो इन डेप्थ काफी कुछ जो है आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा। उसके पहले अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप हमारे जो है स्मार्ट कोचिंग तो कर सकते हो। आपको सिंपली करना क्या होगा, ऐप को डाउनलोड करना होगा, फिर आपको साइन अप करना है। आप 2 वीडियोस लेक्चर देख सकते हो जो डेमो लेक्चर होंगे, फिर आपको प्रोफाइल में जाना है, प्लान को परचेस करना है, कोचिंग को ज्वाइन करना है। एक ही सब्सक्रिप्शन में आप सभी को अवेल कर पाओगे और आप यहाँ पे पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो। इसके अलावा द mmacademy.in ये हमारी वेबसाइट है, आप वेबसाइट पे भी लॉगिन कर सकते हो। ना फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप यहाँ पे ये समझ लो कि दुनिया में वो कौन कौन से देश हैं जिन्होंने प्लास्टिक पर जो है बैन लगा के रखा हुआ है। देखो, सबसे पहला जो बैन है वो बांग्लादेश ने लगाया था। बांग्लादेश जो भारत की पड़ोसी कंट्री है और भारत जो है काफी बड़ी बॉर्डर भी जो है बांग्लादेश से शेयर करता है, इन्होंने 2002 में प्लास्टिक के जो बैग्स हैं उनको बैन कर दिया था। इसके बाद दुनिया के जो देश हैं उन्होंने भी जो है इस पॉलिसी को अडॉप्ट किया और बहुत सारे एफर्ट लगाए जिससे हम प्लास्टिक को जो है यहाँ पे बैन कर पाएं और अपने एनवायरनमेंट को जो है प्रोटेक्ट कर पाएं। इसके अलावा जो वाइल्ड लाइफ, ह्यूमन हेल्थ है, उन सबको हम प्रोटेक्ट कर पाएं। आपको पता होगा कि प्लास्टिक बैग्स पे भारत ने भी जो है यहाँ पे बैन लगाया हुआ है, लेकिन इंडिया पे अगर आप देखोगे तो उसको उतना सीरियसली जो है कोई लेता नहीं है ना। अब रिसेंटली भारत की सरकार ने यहाँ पे ये कह दिया कि 1 जुलाई 2022 से जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, जो इंपोर्टर, स्टॉकिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, जो सेल है, जो सिंगल यूज प्लास्टिक का यहाँ पे होता है, इन सब चीज़ों को यहाँ पे बैन किया जा रहा है। मतलब मेनली भारत सरकार इस पे बैन लगा रही है। और ये बैन जो है कंपोजेबल जो प्लास्टिक है उन पे जो है यहाँ पे बैन नहीं लगाया जाएगा। अब ये कंपोस्टेबल प्लास्टिक क्या होता है, इसके अलावा सिंगल यूज प्लास्टिक क्या होता है, तो वो सब जो है मैं आपको बताता हूँ। अब सबसे पहले तो आप यहाँ पे ये समझ लो कि सिंगल यूज प्लास्टिक होता क्या है ना। आपके सामने एक बॉटल की इमेज है ना, ये क्या बॉटल सिंगल यूज प्लास्टिक से बनी हुई है। देखो, मेनली सिंगल यूज प्लास्टिक यहाँ पे वो होता है जिसको हम सिर्फ एक बार यूज कर पाए। जैसे अगर आप फ्रूटी की बॉटल देखोगे, जो फ्रूटी आती है 10 रुपए की, उसको जो है यहाँ पे प्लास्टिक में जो है यहाँ पे दिया जाता है। इसके अलावा उसमें जो स्ट्रॉ आती है ना, वो भी जो है आपको प्लास्टिक में देखने को मिलेगी। मेनली उन प्लास्टिक पे बैन लगाया जा रहा है जो कि सिर्फ एक बार जो है हम यूज कर पाएंगे। अब जो बोतल आपके सामने है उस पर आप पानी भरोगे, उसके बाद आप पानी को कंज्यूम करोगे, फिर वापस जो है आप यहाँ पे फिल कर लोगे। तो इन आइटम्स पे जो है यहाँ पे बैन नहीं लगाया गया ना। देखो, भारत सरकार उन प्लास्टिक पे बैन लगा रही है जो कि पेट्रोकेमिकल्स, फॉसिल फ्यूल से जो यहाँ पे बनते हैं। कंपोस्टेबल जो प्लास्टिक है ये मेनली आपको रिन्यूएबल मटेरियल से बने हुए देखने को मिलेंगे, जैसे कि कॉर्न, पोटैटो, जो कि वेस्ट यहाँ पे होता है ना, उन सब चीजों से जो है इसको यहाँ पे बनाया जाता है। इसलिए भारत सरकार ने इन सब चीजों को जो है यहाँ पे बैन नहीं किया है। और भारत में आपको प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स भी देखने को मिलेंगे जो कि 2016 में इसको लाया गया था, जो कि यहाँ पे ये कहता है कि जो प्लास्टिक शीट्स हैं, कैरी बैग हैं, इनके सेल पे, इनके मैन्युफैक्चर पे, इनके इंपोर्ट पे, इनके स्टॉकिंग पे, इनके डिस्ट्रीब्यूशन पे, इन सब चीजों पे यहाँ पे बैन लगाया जाता है जो कि 50 माइक्रोन से कम है। जिनकी थिकनेस 50 माइक्रोन से कम होगी, भारत सरकार ने उनको जो है ऑलरेडी यहाँ पे बैन करके रखा हुआ है ना। अब अगर हम बात करें तो भारत सरकार ने ये डिसीजन लिया है कि सभी तरीके के जो सिंगल यूज प्लास्टिक प्रोडक्ट हैं उन सबको जो है यहाँ पे बैन लगाया जाएगा। पहले अगर आप देखोगे तो भारत सरकार ने कुछ यहाँ पे रियायत दी थी कि हम थोड़ा थोड़ा करके जो है यहाँ पे बैन को इम्प्लीमेंट करेंगे, क्योंकि अगर हम इन सब चीजों पे एकदम से बैन लगा देंगे तो उसका एक बहुत ही ह्यूज इम्पैक्ट जो है हमको इंडिया में देखने को मिलेगा। तो अब भारत सरकार ने फाइनली ये कह दिया है कि मैन्युफैक्चरिंग, सेल, जो अनआइडेंटिफाइड सिंगल यूज प्लास्टिक है जैसे प्लेट्स, कप, स्ट्रॉ, ट्रेज, पॉलीस्ट्रीन, इन सब चीजों पे जो है 1 जुलाई से बैन लगाया जा रहा है।
लेकिन इसका एक बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट जो है आपको डेयरी इंडस्ट्री पे देखने को मिलेगा। देखो जिस तरीके से भारत सरकार यहाँ पे बैन लगा रही है, तो जो फ्रूटी, रियल, ट्रॉपिकाना, माजा, जो बेसिकली जो यहाँ पे कूल बेवरेजेस हैं, इन कंपनीज को एक बहुत ही बड़ा चैलेंज जो है यहाँ पे फेस करना पड़ रहा है। भारत का एक बहुत ही बड़ा डेयरी ग्रुप है अमूल, उसने भारत सरकार को यहाँ पे लिखा भी है और रिक्वेस्ट करी है कि जो प्लास्टिक पे आप यहाँ पे बैन लगा रहे हैं, उनको जो है यहाँ पे थोड़ा डिले कर दें, क्योंकि भारत में प्लास्टिक स्ट्रॉ जो है हम अभी यूज करते हैं, और अगर हम जो है किसी और चीज पे यहाँ पे शिफ्ट होते हैं, तो इसका एक बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट जो है हमको पड़ेगा। अब इसका रीजन क्या है? देखो पहली बात तो आपको समझना होगा कि अमूल जो है एक बहुत ही बड़ा प्रोड्यूसर है। अमूल जो है बहुत ही भारी मात्रा में दूध को यहाँ पे प्रोड्यूस करता है। इसके अलावा इनके बहुत सारे जो वेरियस आइटम्स हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा जो माजा, फ्रूटी, एप्पी फिज ये सब आते हैं, इनमें जो है आपको प्लास्टिक के स्ट्रॉ देखने को मिलेंगे। अब जो ये कंपनीज है वो यहाँ पे ये कह रही कि इनका जो अल्टरनेटिव्स है, मतलब जिस पेपर से यहाँ पे जो है बनाया जाता है, जो कि इको फ्रेंडली यहाँ पे चीज हो, तो उसका जो मटेरियल है उसकी दुनिया भर में शॉर्टेज देखने को मिल रही है। इसके अलावा उसका जो प्राइस है वो भी आपको जो है काफी हाई देखने को मिलेगा। इसके अलावा अगर मैन्युफैक्चर यहाँ पे ये भी कोशिश करें कि हम जो है प्लास्टिक के जो स्ट्रॉ हैं उसको यहाँ पे यूज ना करें, तो जो पेपर स्ट्रॉ इंटरनेशनल मार्केट में अवेलेबल है उसकी प्राइस जो है आपको काफी ज्यादा देखने को मिलेगी। इसके अलावा उसकी अवेलेबिलिटी भी आपको काफी कम देखने को मिलेगी। तो मेनली जो बड़ी कंपनीज है, बड़े जाइंट्स है, वो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि अभी के लिए जो है कुछ साल के लिए आप हमें रियायत दें, जिससे हम जो है इसका ऑल्टरनेटिव तब तक जो है खोज लेंगे। उसके बाद जो सिंगल यूज प्लास्टिक है उसको जो है भारत सरकार को बैन कर देना चाहिए। तो एट लास्ट अब मैं आपसे यहाँ पे जानना चाहूंगा कि आपके ओपिनियन क्या है। आपको क्या लगता है कि सिंगल यूज प्लास्टिक को जो है बैन कर देना चाहिए? क्योंकि यूपीएससी में बिल्कुल जो है ये क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है। तो आपके क्या ओपिनियन है, आपको क्या लगता है? आप अपने ओपिनियन लिखिएगा जरूर। इसी के साथ ये तंत्र इस वीडियो का सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।